अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज रात जो मिडल ईस्ट में हुआ है उसने अमेरिका को भी हिला दिया। ईरान ने ऐसा जवाब दिया है जिससे शायद पेंटागन ने भी उम्मीद नहीं की थी। खबरें आ रही हैं अमेरिकन ड्रोन्स आसमान से गिरा दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, फाइटर जेट्स को टारगेट किया गया और हार्मूज इस वक्त जंग का मैदान बन चुका है। लेकिन रुक जाए, सबसे खतरनाक खबर अभी बाकी है जो आपको सुननी बहुत जरूरी है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के पास धमाके रिपोर्ट्स हुए हैं। जी हां, अगर ये खबर कंफर्म होती है तो अगले कुछ घंटों के बाद फ्यूचर बदल सकता है। देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है उनके मुताबिक अमेरिका के कई ड्रोन्स को ईरान ने तबाह कर दिया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक के बाद एक मिसाइल्स फायर की और उन मिसाइल्स ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को डायरेक्टली टारगेट किया। दावा किया जा रहा है कि F-35 और F-18 जेट्स जो ईरान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें हिट किया गया है। और दोस्तों, ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ है कि अमेरिकन कॉन्वॉय को पीछे हटना पड़ा। जी हां, रिपोर्ट्स कह रही है कि जो अमेरिकन फाइटर पैकेज ईरान की तरफ मूव कर रहा था वो रिजर्व टर्न लेने पर मजबूर हो गया, क्योंकि ईरान ने सिर्फ हवा में नहीं समंदर में भी जंग छेड़ दी है। अबू महदी एंटी शिप मिसाइल्स लॉन्च कर दी गई है और पर्शियन गल्फ के आसपास मौजूद अमेरिकन वारशिप्स को इमरजेंसी रिपोजिशन किया जा रहा है। लेकिन असली टेंशन अब शुरू होती है, क्योंकि सुबह अमेरिका ने कहा था हमने सिर्फ डिफेंसिव स्ट्राइक की है लेकिन अब जो डिटेल्स लीक हो रही है वो कह रहे हैं कि यह एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक है। इस्राएली जेट्स, अमेरिकन एयरक्राफ्ट सब इन्वॉल्व थे और इसी बीच ईरान के 2 न्यूक्लियर साइट्स के पास धमाकों की खबर ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। अब सोचिए, अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट हुई हैं तो ईरान चुप कैसे बैठेगा। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने सीधा कह दिया है बदला लिया जाएगा। उन्होंने इस्राएल को कैंसर बताया, जी हां, और वार्निंग दी इस्राएल को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ गुस्से का बयान नहीं होता, ये वार अनाउंसमेंट होती है। और सबसे डेंजरस बात सुन लीजिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त रशिया जा रहे हैं। पुतिन से इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ ईरान और पीछे रशिया। अगर ये अलायंस एक्टिवेट हुआ तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। और दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था, सब लोग बोल रहे थे ईद से पहले कुछ नहीं होगा, हज के दौरान अटैक नहीं होगा, लेकिन साइन साफ दिख रहे हैं। सऊदी अरबिया में अचानक डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय होना, इस्राएल के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को हार्मूज की तरफ जाना, इब्राहिम लिंकन कैरियर पर अनयूजुअल मूवमेंट, ये सब एक ही चीज कह रहे थे, स्टॉर्म आने वाला है। और वही हुआ, अमेरिका ने सरप्राइज देने की कोशिश की, लेकिन इस बार ईरान रेडी था। अब सवाल यह है, क्या ईरान अगले कुछ घंटों में इस्राएल पर बड़ा मिसाइल अटैक करेगा? क्या हार्मूज स्ट्रेट ब्लॉक हो सकता है? क्या अमेरिका डायरेक्ट फुल स्केल वार में उतरेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे हिस्ट्री लिख सकती है। दीजिए आपने उमर भाई को इजाजत, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।